देखिए प्रश्नावली 2.4 कक्षा 8। पहला क्वेश्चन है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे अमीना एक संख्या सोचती है, तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले माना अमीना एक संख्या सोचती है, माना अमीना यक्ष संख्या सोचती है। अब वह इसमें से 5/2 घटाकर, यानी सोची गई संख्या में से 5/2 घटाकर 8 से गुणा करती है। तो 5/2 यानी x माइनस 5/2 लिखा है। सोची गई संख्या में 5/2 घटाकर, तो घटाकर मतलब माइनस, x माइनस 5/2 8 से गुणा करती है। तो 8 से देखिए गुणा करेगी तो हम यहाँ गुणे के रूप में लिख देंगे। और सोची गई संख्या की तिगुनी है, तो तिगुनी है बराबर यानी 3x हो जाएगा। इस तरह से समीकरण बन जाएगा। इस क्वेश्चन से सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए, यानी उसने क्या संख्या सोची है हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। 8x और 8 दूनी 16 और 16 5 21, 21 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 20। तो 8x माइनस 20 बराबर 3x। फिर से समझ लिए। 8 दूनी 16, 5 21 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 20। अब पक्षांतर करेंगे तो 8x प्लस का 3x हो जाएगा माइनस का 3x बराबर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 20। तो 8 में से 5 जाएंगे तो 8 में से 3 जाएंगे तो 5x बराबर 20। तो x बराबर 20/5, 5 चौको 20, x बराबर आ गया 4। यानी अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या हो जाएगी 4। यहाँ लिख देंगे हम अमीना द्वारा संख्या बराबर 4। इस तरह से पहला क्वेश्चन हल हो जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या, तो हम दूसरी संख्या की 5 गुनी हो जाती है, तो हम मानेंगे संख्याएं x तथा 5x। माना संख्याएं x तथा 5x। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या हम कोई भी संख्या x मानेंगे
और दूसरे की 5 गुनी है, तो जब दूसरे की 5 गुनी है तो 5x, और प्रत्येक में 21 जोड़ना है, दोनों संख्याओं में 21 जोड़ना है, क्वेश्चन में लिखा गया है। तो प्रत्येक में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x धन 21, इसमें जोड़ेंगे तो x धन 21। अब क्वेश्चन में लिखा है 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरे की दुगनी है, यानी दूसरी वाली जो है वो क्या है, दुगनी है। तो दुगनी का मतलब 2 से गुणा हो जाएगा। तो क्या आएगा, 5x धन 21 बराबर 2x 2, 21 दूनी 42। अब पक्षांतर कर देंगे तो 5x में से 2x जाएगा, 5x माइनस 2x बराबर 42। इधर की माइनस की 21 क्या हो जाएगी, प्लस की 21 माइनस की 21 हो जाएगी। 5 में से 3 गया तो क्या बचा, 5 में 2 गया, 3x बराबर 21 दूनी 42। यहाँ पे क्या बचेगा, 21, 42 में से 21 जाएगा तो 21। तो x बराबर 21/3, 3 सते 21। गुणे वाली संख्या हमेशा बटे में आती है, तो 21। तो देखिए हमने संख्या क्या सोची थी, x, तो x यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी, यानी ये जो संख्याएं हैं x बराबर 7, और जो एक दूसरी संख्या हमने मानी थी 5x, क्या हो जाएगी, 5 गुणे 7 बराबर 5 सते 35 हो जाएगी। देखिए यानी x बराबर 35, एक संख्या 7 दूसरी संख्या 35। इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, आइए तीसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं। इसी में तीसरा क्वेश्चन लिखा, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग, यानी 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए 2 अंकों वाली संख्या, तो हमको 2 अंकों वाली एक संख्या लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंक का योग 9 है, यानी एक संख्या हम x मानेंगे और दूसरी संख्या 9 मानेंगे। तो 2 अंकों वाली यानी माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या हो जाएगा, योग दिया है 9 तो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें 9 माइनस x। क्यों, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 9 दिया है, तो जब हम पहली संख्या x मानेंगे या y कुछ भी,
तो उसमें से संख्या घटेगी, क्योंकि दोनों का योग जब 9 है तो पहले की संख्या x मानेंगे तो संख्या क्या होगी, घटेगी। तो 9 माइनस x लिखेंगे। तो दो अंकों की संख्या का गुणा करेंगे। जब भी दो अंकों वाली संख्या दी गई हो तो दो अंकों वाली संख्या से गुणा किया जाता है। दो अंकों वाली संख्या होती है 10। तो 10 9 माइनस x और प्लस x दूसरी संख्या, और ये पहली संख्या, और दो अंकों वाली संख्या का गुणा करेंगे तो दो अंकों वाली संख्या होती है 10। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 10 9 90 माइनस 10 एकम 10 प्लस 10 x, क्योंकि ये अलग है इसका सिर्फ इसमें गुणा होगा। तो देखिए 90, इसमें देखिए 10 9 90 और 10 एकम 10 ही x होगा यहाँ पे, क्योंकि 10 एकम 10 और x। तो देखिए 10 x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। 90 10x में से एक x जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस घटता है हमेशा और प्लस माइनस भी घटता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त दी गई संख्या 27 अधिक है। यहाँ से दूसरा समीकरण बनाएंगे अंकों के स्थान बदलने पर। तो हम इसमें भी लिखेंगे अंकों के स्थान बदलकर या बदलने पर, अंकों के स्थान बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x का हमारा होगा ही गुणा दो अंकों वाला, प्लस 9 माइनस x। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 10x प्लस 9 माइनस x, 10x और 9 माइनस x, तो 9 माइनस x, इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 10x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x और प्लस 9, इसको समीकरण 2 बना देते हैं। दूसरी बार हम सिर्फ ये वाली संख्या लिखेंगे यहाँ अंकों के स्थान बदलने पर। 10x सही है हमारा 10, ये वाला x इस 10x में यहाँ पे आ गया। अब देखिए दोनों समीकरण को लिख लेते हैं यहाँ पे हम। नब्बे माइनस 9x, और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दोनों संख्याओं का योग दी गई संख्या को बदलने पर 27 अधिक है। तो ये वाली जो संख्या है वो क्या है, 27 अधिक है, और दूसरी संख्या क्या है, 9x प्लस 9। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो
90 माइनस 9x प्लस 27 बराबर 9x प्लस 9। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए 27 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ये 117 माइनस 9x बराबर 9x प्लस 9। तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का क्या हो, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ लिख देते हैं 117 माइनस 9x माइनस 9x प्लस 9। तो माइनस का 9 9 18 x बराबर 9 और 117 क्या हो जाएगा माइनस का 117। तो देखिए क्या बचेगा 108 बचेगा यहाँ पे, माइनस 18x बराबर 108। तो x बराबर 108 बटे गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगी बटे में 18। तो 18 छक्का 108। तो देखिए क्वेश्चन में हमने क्या माना था, इकाई का अंक हमने x माना था, तो इकाई का अंक आ जाएगा 6। यहाँ लिख देंगे इकाई का अंक बराबर 6 और हमने दहाई का अंक 9 माइनस x माना था। तो दहाई का अंक 9 माइनस x माना था हमने, तो 9 माइनस x का मान 6 है। तो क्या 9 में 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 3। तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 6 और 3 या 3 6 अभिष्ट संख्या। छः 3 या 3 6 हम मान सकते हैं संख्याएं। इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फेयर बना सकते हैं।